उनके व्यक्तित्व के कई आयाम थे और उनके व्यक्तित्व के प्रत्येक आयाम पर कुछ न कुछ विशेष कहा जा सकता है और लोगों ने अपने अपने दृष्टिकोण से उनके व्यक्तित्व के उस आयाम की लोगों से चर्चा की। मैंने मेरे साथ वो वित्त मंत्री रही, संसदीय कार्य मंत्री रही। कांग्रेस की गवर्नमेंट के वक्त में कुछ हम अच्छे काम भी कर पाए, जैसे आपदा प्रबंधन का काम है, पुनर्वास और पुनर्निर्माण का। वो एक बहुत उल्लेखनीय उपलब्धि है उत्तराखंड की। रिकॉर्ड टाइम में 1 साल के अंदर इतनी बड़ी त्रासदी से कोई राज्य मुक्त नहीं हुआ। और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा हृदय जी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक रहे और मेरे तो बहुत प्रगाढ़ संबंध रहे। हाउस में भी हम खड़े हो गए तो लोग हंसते थे, ये इंदिरा जी के लिए कुछ कहें, और बड़ा मनोरंजन होता था। लेकिन हमारे ऊपर उनका बहुत स्नेह था और विकास कार्यों में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। आज पूरा प्रदेश उनको जानता है, मानता है। कांग्रेस की अच्छी नेताओं में से एक थी, दबंग नेता माना जाता था। आज हमारे बीच में नहीं है, हम उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। आज उनकी 4वीं पुण्यतिथि है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने कदमों में स्नान दें और उनके परिवार को एक कष्ट सहन करने की शक्ति दें। कुछ काम किए, चाहे हल्द्वानी हो चाहे उत्तराखंड के अंदर, उनका एक हमेशा यादगार रहेगी। उन्होंने सबको साथ लेकर चले, सबके साथ दिया। बहुत ऐसे कम नेता मिलेंगे इस टाइप के जिनका दिल बड़ा होता हो, तो उनकी एक यादगार हमेशा रहेगी। राज्य की राजनीति में एक शून्यता सी आ गई है। एक ऐसे यशस्वी देवी शेरनी का रूप जब वो बोलती थी, लोग सुनने को आतुर रहते थे। ऐसी डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदय जो वास्तव में एक आदर्श थी, राजनीति के नए मापदंडों को स्थापित करके हम जैसे युवाओं को आगे बढ़ने का मौका देती थी, जिसके मन में कोई छलकपट नहीं, जो निष्कपट आत्मा थी, जिस महिला ने सारे समाज का कल्याण किया, जिसको वास्तव में कम से कम एक बार उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। आज वो देवी जैसी महिला उत्तराखंड के मानचित्र पर आज नहीं है। ये शून्य अवस्था कब भरी जाएगी, कब ऐसी स्थिति होगी कि इंदिरा जी की विचारधारा आम जनमानस के मानसिक पटल पर परिलक्षित होगी। आज वो महिला हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन उसकी स्मृतियां सदैव हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगी। हम विरोधी थे, वो कांग्रेस पार्टी से थी, मैं उस समय बीजेपी से एमएलए था, उसके बावजूद भी वो आशीर्वाद देती थी। एक माँ की तरह हमको अपने बेटे की तरह उसने रखा। हम उनके पाल्य थे। हमें लगता था कि हम देहरादून में पहुंचे हैं और हमारा अभिभावक, हमारा गार्जियन डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदय है। आज उनके ना होने से वास्तव में मैं आपको दिल की मार्मिक स्थिति बता रहा हूँ, ये बहुत पीड़ा होती है। एक माँ जैसी महिला जो आज होती तो हम बेसहारा नहीं होते। आज डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदय हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन हम जैसे अनेक युवाओं को राजनीतिक रूप से तैयार करके उसने उत्तराखंड की बागडोर देने का प्रयास किया। स्वयं पीछे हटकर औरों को आगे बढ़ने का मौका देती थी। ऐसी यशस्वी देवी जैसी माँ आज हमारे मध्य में नहीं है। उनके जाने का बहुत दुख है। उनकी 4वीं पुण्यतिथि पर मैं परम पिता परमात्मा के चरणों में विनती करता हूँ, उस नेक आत्मा को सदैव अपने चरणों में वास दें। वो जहाँ भी रहें सदैव हमारे सबके लिए आदरणीय थी और आदरणीय रहेंगी, और उनके बच्चे भी उनके पद चिन्हों पर चलें और परम वैभव पर पहुंचे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। पार्टी पद, पार्टी मद से ऊपर उठ के जनता के लिए कार्य करना और जनता के बीच में रहना, उनके सुख दुख में साथ निभाना, ऐसी हमारे बीच जो आज नहीं है, स्वर्गीय डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदय जी की स्मृति हमारे बीच है। हमारे युवाओं को, हमारे नेतागणों को आज उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे जनता के लिए पार्टी दल, पार्टी पद और मत से ऊपर उठकर कार्य करें। आज 4थी वक्त समय का बीत जाता पता नहीं चलता। आज स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय जी की 4थी पुण्यतिथि मनाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए और हर साल की तरह उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए, उनसे जो जनता जिनके मतलब उनके प्रति समर्पित रहती है, तो सभी लोग आज उन्हें श्रद्धांजलि देने यहाँ पे आए हुए हैं। विकास की देवी के नाम से संबोधित करके पुकारा जाता है।
जिन्होंने पूरे हल्द्वानी नहीं मात्र उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विकास करने में जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो अभी भी हमारे उनके द्वारा किए गए कार्य और उनके द्वारा जनता के लिए किए गए कार्य हमारे बीच में हमेशा उनके द्वारा वो जिंदा रहेंगी, अमर रहेंगी। देखिए, आज का दिन हल्द्वानी की जनता और इस प्रदेश की जनता कभी नहीं भूल सकती। मैं आज दिन में भी याद करके, वो क्षण याद करके भावुक हो रही थी, क्योंकि जैसे हमारे सामने तस्वीर आ रही थी उनकी, उस तरह से बेड में लेटी हुई मैम की जब उनकी मृत्यु हुई, तो एक ऐसी महिला जो पूरे प्रदेश में हम महिलाओं के लिए गौरव है, इस प्रदेश की जनता के लिए गौरव है, उनको हमें कभी मतलब उनके कार्यों को हमें कभी नहीं भूलना है, हमेशा याद करते रहना है। उनके सिद्धांत हैं उन पर हमें चलना है। और एक राजनीति में, और राजनीति के साथ साथ एक शिक्षक के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में वो हर तरह से प्रेरणा थी। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि उनके सिद्धांतों को हम आगे लेके चले, उनके अच्छे कार्यों को हम आगे लेके चले और उनसे सीख लेके हम आगे बढ़े। उन्होंने हमेशा यहाँ पे अपने अथक प्रयास करे और लोगों को जोड़ने का उन्होंने काम करा, और जो विकास के नए आयाम उन्होंने कीर्तिमान स्थापित करे। अवश्य बहुत सोचने का विषय है कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स कुछ रह गए ISBT और जू, इनको शीघ्र हम बनाएं और क्षेत्र में और उद्धार और विकास की गति को हम बढ़ाएं, रोजगार का सृजन करें। और साथ ही साथ जैसे आपने कहा, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा लोगों के कार्य करे, उनके लिए उपलब्धता उनकी रही, सहजता रही। तो यही हमारी आशा है भविष्य में भी ऐसा ही।